श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ये। जय साई राम। अध्याय 16। श्रीमन नारायण वृत्तांत। मैं शंकर भट्ट श्रीपाद श्रीवल्लभ के चरित्र का स्मरण करते हुए अपनी राह चल रहा था। श्री प्रभु कुरवापुर में ही है यह जानकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। उनके दर्शन की लालसा हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। खेत में एक किसान खुश बैठा था। बगल में ही गन्ने से रस निकालकर गुड़ बनाने का काम हो रहा था। उस किसान ने मुझे बुलाकर बड़े आदर से गन्ने का रस दिया। वह रस बहुत मधुर था। मैं श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ यह सुनकर किसान को बड़ी खुशी हुई। वह बोला, काका, मेरा नाम श्रीमन नारायण मल्लादी है। हमारे गांव का नाम पहले मल्याद्रीपुरम था। आगे अपभ्रंश होकर वह मल्लादी हो गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाना बापनाचार्यलु का उपनाम भी मल्लादी ही था। वे ब्राह्मण और हम चौधरी हैं। उनके और हमारे करीबी संबंध थे। हम लोग मल्लादी छोड़कर पीटिकापुरम आ गए। उस समय हमारी परिस्थिति बड़ी बुरी थी। सारी संपत्ति बेचकर पहने हुए कपड़ों में ही हम पीटिकापुरम आए। श्री बापनाचार्य ने हमें बड़े प्रेम से खाना खिलाया। उनके खेत में काम करने की अपनी इच्छा हमने कही। उस दिन श्रीपाद प्रभु घर में ही थे। वे बोले, बापनाचार्य के घर का अन्न यह भगवान के प्रसाद जैसा ही है। ईश्वरीय कृपा के बिना यह प्रसाद नहीं मिलता। बापनाचार्य के दर्शन मिलना भी दुर्लभ है। तुम्हारे पुण्यों के कारण ही यह हुआ है। बापनाचार्य ने हमसे कहा, हमने हमारे खेत और औरों को करने के लिए दिए हैं। बिना किसी कारण उन्हें निकालना धर्म का विपरीत होगा। तुम अब एक मुट्ठी भर उदड़ एक कपड़े में बांधकर पश्चिम दिशा की ओर जाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होते ही वह उदड़ डाल देना। परमेश्वर अत्यंत दयावान है। वह पत्थर में बैठे मेंढक को भी भोजन देता है। क्या वह तुम्हें ना देगा? तुम अपने काम में सफल होंगे। हमने भोजन किया और निकलते समय धोती में उदड़ बांधकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर चल पड़े। श्रीपाद प्रभु की कृपा से हमें राह में अन्न जल की परेशानी नहीं हुई। बिना मांगे ही हमें भोजन मिलता रहा। यह कितनी बड़ा आश्चर्य था। चलते चलते हम आंध्र छोड़कर कर्नाटक पहुंच गए। रास्ते में हमें कई पर्ण कुटियां दिखाई दिए। उनमें रहने वाले लोग बूढ़े थे। उनके पास धन संपत्ति आदि कुछ भी ना थी। एक पर्ण कुटी में हमने प्रवेश किया। वहाँ एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। वे जाति से चौधरी थे। उनका एकमात्र बेटा सांप के काटने से मर गया था। बहू कृष्णा नदी में स्नान करते समय बह गई। उन्हें कोई संतान न था। इन वृद्धों का अब कोई सहारा नहीं था। उनके पड़ोसी उनसे प्रेम से बोला करते थे। समय समय पर मदद भी करते थे। इस वृद्ध दंपत्ति ने हमारी अच्छी आवभगत की। अपने घर में रोक लिया। जब आगे के लिए निकलना चाहते थे, कोई ना कोई बाधा आ जाने से हमारा निकलना ना हो पाता था। आखिर एक दिन शुभ मुहूर्त पर निकले। उसी समय वृद्ध चौधरी को उल्टियाँ और जुलाब की तकलीफ शुरू हुई। हमें रुकना ही पड़ा। 1-2 दिन के बाद वह ठीक हो गई। हम भी निकले। उनके घर में 4-5 दिन रहने से आपस में एक प्रेम भाव सा हो गया था। चलते वक्त उनकी आंखों में प्रेम भाव के आंसू आ गए। हमने भी सजल नेत्रों से विदाई ली। धोती में बांधा हुआ उदड़ बसाने लगा था, इसीलिए हमने उसे फेंक दिया। हमने उस वृद्ध दंपत्ति को कुछ देना चाहा, मगर उन्होंने मना कर दिया। उनकी निरपेक्ष वृत्ति देखकर हमें बड़ी आश्चर्य हुई। उनके परिचय का एक ज्योतिष था। उन्होंने उसे बुलाया। वह घर आकर उनसे बोला कि तुम्हारे घर में जो अतिथि है वे बड़े ही अशुभ हैं। आपके घर में उनके रहने से आपको गरीबी आ घेरेगी। तुम उन्हें अपने घर से तुरंत निकाल दो। वे वृद्ध दंपत्ति बोले, पंडित जी, उनके रहने से आने वाली गरीबी दूर करने का शास्त्र में कुछ तो उपाय होगा ना। आप उपाय कहें, हम इसके लिए कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। इन अतिथियों का अमंगल्य नष्ट करने के लिए जो भी पूजा विधि हो वह कहने की कृपा करें। परमेश्वर की इच्छा से ही यह दुनिया चल रही है। सभी देवताओं को मंत्रों से प्रसन्न किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ब्रह्मा को भी प्रसन्न
करने का विधान आप जानते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर आप ईश्वर ही है। आप हमारी इच्छा पूरी करें, यह प्रार्थना है। उस ज्योतिष के पास उस वृद्ध दंपत्ति की प्रार्थना मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह ज्योतिषी बोला, अनाज पैदा करने के लिए बरसात की जरूरत होती है, इसीलिए पर्जन्य यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ करने वालों को देवतुल्य माना जाता है। प्रत्यक्ष देवता भी यज्ञ करने वाले की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ के 5 प्रकार है: देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ। श्रीपाद श्री वल्लभ की लीलाएं अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यकारी थी। उस वृद्ध दंपत्ति के दिए हुए धन से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सर्व कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इस हवन में हमारी जन्म कुंडली के सारे दोष निर्मूल हो गए। वृद्ध दंपत्ति के पुण्य से हमें परम पवित्र यज्ञ के दर्शन हुए। इस हवन के हविष्य को इंद्र और अन्य देवताओं को अर्पण किया गया। प्रत्येक देवता की इच्छानुसार हविष्य का भाग दिया गया। सभी देवताओं ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। गाय, वेद, ब्राह्मण, पतिव्रता महिलाएं, सत्यप्रिय और दानवीर इत्यादि लोगों के कारण ही पृथ्वी का सृजन कार्य चलता है। जिस तरह खेती के लिए बैल की आवश्यकता होती है, इहलोक सिद्धि के लिए उतनी ही यज्ञ की जरूरत होती है और उतनी ही जरूरत परलोक गमन के लिए गोमाता की होती है। इसके अलावा गाय में हमें दूध, दही, घी, मक्खन खाने के लिए मिलता है, सो अलग। भूमाता के 7 गुण। सभी धर्मों के तत्व वेदों पर ही आधारित है। धरती माता को भी वेदों का ही आधार है। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों द्वारा हवन करवाकर समाज को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। ऐसे सत्कर्मों से भूमाता को सामर्थ्य प्राप्त होता है। पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत्य के कारण धर्म की रक्षा होती है। पतिव्रता स्त्रियों से धरती माता समृद्ध होती है। सत्य भाषण करने वाले सत्य संकल्पी लोगों के कारण भूमाता आनंदित होती है। निर्लोभी लोग अपनी लोभ वृत्ति त्याग कर समाज में मिठास बांटते हैं। दानवीर लोग पुण्य मार्ग से कमाया हुआ धन दीन दुखी अभागी लोगों में बांटकर इहलोक और परलोक दोनों साध्य कर लेते हैं। इन 7 गुणों के कारण ही पृथ्वी हमेशा प्रसन्न, सामर्थ्यवान और प्रचुर अन्नजल देने वाली होती है। बापनाचार्य जैसे महापुरुष ने हमें निमित्त बनाकर यज्ञ पुरुष श्रीपाद श्री वल्लभ के आगे हमें धन्य किया। श्रीपाद श्री वल्लभ द्वारा भक्तों का रक्षण। यज्ञ निर्विघ्न और बड़े आनंद से पूरा हुआ। वे वृद्ध पति पत्नी हमें अपने बच्चों जैसा प्यार देकर पाला करते थे। यह उनके रिश्तेदारों को पसंद नहीं आया। हमारा एक मिर्ची का खेत था। उसके चारों ओर ताड़ वृक्ष की बाड़ थी। उस ताड़ वृक्षों का रस गौड़ लोग निकाल कर ले जाते थे। एक बार मैं खेत में था, तब मैंने देखा कि मेरे भाई लोग हमारे खेत से मिर्ची ताड़कर बोरे में भरकर बैलगाड़ी पर रखकर घर ले जाने के लिए तैयार थे। मैं अकेला था और वे 10। इस समय एक आश्चर्यकारक घटना हुई। एक बालू जो ताड़ के वृक्ष पर चढ़कर रस पी रहा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वह नीचे गिर पड़ा। उस बालू को अपने पास आता देखकर भाई लोग भाग खड़े हुए। बालू के जहरीले नाखूनों से होने वाली जख्मों की उन्हें कल्पना थी। मैं श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करते हुए बैलगाड़ी पर बैठा। गाड़ी चल पड़ी। बालू श्रीपाद के नाम स्मरण की आवाज़ से शांत हो गया और हमारे साथ चलकर हमारे घर आ गया। उस वृद्ध दंपत्ति के घर बालू देखकर पड़ोसियों को अचरज हुआ। उस रात हमने श्रीपाद प्रभु का भजन किया। वह बालू भी तन्मयता से हमारे पास बैठकर भजन सुना करता था। भजन की समाप्ति पर सबको प्रसाद दिया गया। बालू ने भी आनंद से प्रसाद खाया। इसके बाद से वह बालू हमारे घर के सदस्य की तरह ही रहने लगा। बालू हमारे साथ प्रेम से रहता था, मगर हमारे दुश्मनों को उसका डर लगता था। बालू हमारे खेत की सहज की रक्षा किया करता था। हमारे घर में दत्त प्रभु की लीला कथा का कीर्तन और श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण नियमित किया जाता था। एक बार मैं रोज की तरह जब खेत गया, तब वह बालू भी खेत में आया। उसने मेरी ओर बड़े प्रेम से देखा। जो ही मैंने श्रीपाद प्रभु का नाम लेना शुरू किया, वह बड़े आनंद से नाचने लगा। हमारे पड़ोस के गांव में एक मांत्रिक आया था। उसने कुछ
उपासना कर शक्ति पाई थी। उसके प्रभाव में आए हुए लोगों को भरमाकर वह उनसे धन ऐंठवाता था। हमारे रिश्तेदारों ने उसकी शरण में जाकर उसका आश्रय लिया। उसने बालू पर मंत्र प्रयोग कर उसे मानो शक्तिहीन कर दिया। वह होश खोकर गिर पड़ा। दूसरे मंत्र से उसने बालू की सारी शक्ति स्वयं खींच ली। रामायण के बाली की तरह ही उसे भी यह विद्या आती थी, जिससे वह शत्रु की आदि शक्ति उसे मिल जाती थी। इसी कारण से राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली को बाण मारा और उसका अंत किया। श्रीपाद श्री वल्लभ के शिष्यों को कर्म बंधन से मुक्ति। श्रीपाद प्रभु की लीला बड़ी अगम्य है। उसमें कार्य कारण संबंध ढूंढना बड़ा कठिन है। कारक के बिना कोई कर्म नहीं होता। इंद्र की पूजा गोकुल वासियों ने हर वर्ष की तरह न करने से क्रोधित होकर उसने गोकुल पर अतिवर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठाया और उसके नीचे गोकुल वासियों की रक्षा की। जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों की रक्षा कर अपने गोपाल धर्म का पालन किया, उसी तरह श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने योग शक्ति को मांत्रिक की आज्ञानुसार काम करने दिया। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने उस मांत्रिक की योग शक्ति को उसकी आज्ञा से काम करने दिया। बालू उसकी मंत्र शक्ति के प्रभाव में आया। उसके पुण्य अंश के कारण वह श्रीपाद प्रभु का भक्त हुआ। उस मांत्रिक के मंत्र प्रयोग से बेहाल वह बालू धीमे धीमे रो रहा था। दुखी जीवों का क्रंदन श्रीपाद प्रभु को अचूक सुनाई जाती है। वह हर किसी के कर्म के अनुसार उसके पाप फलों की तीव्रता को कम कर देते हैं। श्रीमन नारायण के घर में नियमित रूप से दत्त कथा, श्रीपाद प्रभु स्वामी का नाम स्मरण कथा, कीर्तनादि हुआ करते थे। वहां आने वाले भक्तों में कुछ भक्त स्वामी को अनन्य शरण जानने वाले थे। कुछ भक्तों के मन में अब भी शंका थी। नाम संकीर्तन के समय एक अद्भुत घटना हुई। वह मृतप्राय लेटा हुआ बालू श्रीपाद प्रभु के नाम घोष से तत्काल चैतन्य पाकर आनंद से विभोर होकर नाचने लगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु की योग शक्ति सबसे अलग है। उनकी करुणा से ही उस बालू का रूपांतर मनुष्य में हो गया और उस तांत्रिक का रूपांतर एक बालू में हो गया। वहाँ के लोगों ने इस बालू को रस्सी से बांधकर जंगल में छोड़ दिया। बालू से मनुष्य बना हुआ व्यक्ति बोला, लोगों, मैं पिछले जन्म में एक साहूकार था। लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। ब्याज का भाव ज़्यादा लेकर लोगों को छलता था। धन ना देने से मैं उनकी धन संपत्ति ऐंठ लिया करता था। इस दुष्कृत्य के कारण मुझे बालू का जन्म लेना पड़ा, लेकिन मेरे पूर्व पुण्य के कारण इस जन्म में श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु के दर्शन हुए और अनुग्रह मिला। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय का अवतार है। उनके अनुग्रह के कारण ही मेरी बालू योनि से मुक्त हुई है। उत्तम ऐसा मानव देह मिला। उस मांत्रिक ने कई पाप कर्म किए। उसने मुझ जैसे मूक प्राणी और खासकर श्रीपाद श्री वल्लभ के भक्त का निष्कारण छल दिया। इस पाप कर्म के कारण उसे श्रीपाद प्रभु ने योग्य शासन किया। शिष्टों का रक्षण और दुष्टों को शासन, ऐसा स्वामी का संकल्प है। ऐसे मेरे स्वामी की जो कोई भी अनन्य भाव से श्रद्धायुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से सेवा करते हैं, उन पर श्री स्वामी की कृपा छात्र हमेशा रहता है। वे देवता और भक्तों की निंदा करने वाले और परधन और आसक्ति रखने वाले लोगों को ये योग्य दंड अवश्य देते हैं। अपने पाप कर्मों का पश्चाताप होकर और योग्य दंड भोगने के बाद कुछ दुष्ट भी श्री स्वामी के भक्त बन गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। वह मानव रूपी बालू बोला, मैं स्वामी का नाम स्मरण तथा पारायण से इस सद्गति को प्राप्त हुआ। मुझे मानव देह मिला। यह देखकर सभी भक्तगणों को अत्यंत आश्चर्य और आनंद भी हुआ। वे श्रीपाद प्रभु का जोर जोर से जय जयकार करने लगे। यह नाम संकीर्तन चल ही रहा था कि एक अद्भुत घटना हुई। अचानक 3 नाग देवताएं वहां आए और उस नाम संकीर्तन में डोलने लगे। उसी समय वह मानव रूपी बालू पंचतत्व में विलान हो गया। उन नागों ने उसके मृतदेह के 3 प्रदक्षिणा की और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे नाग कहाँ से आए और कहाँ गए थे, यह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। उस बालू के शव को
शास्त्रोक्त पद्धति से अंतिम संस्कार किया गया। हमें श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम स्मरण का ही ध्यान रहा करता था। हमारे जीवन को उन्हीं का आसरा था। वे तीनों नाग इस घटना के बाद हमारे ही घर में रहने लगे। उनका हमें और अन्य दत्त भक्तों को डर नहीं लगता था। अन्य लोग डरा करते थे और हमारे घर नहीं आते थे। श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण भजन के समय वे तन्मयता से डोलने लगे। वृद्ध दंपत्ति के घर के पास ही कुछ जमीन उनके रिश्तेदारों ने हथिया लिया था। उस जगह को पंचों ने विवादग्रस्त घोषित कर दिया था। उस जमीन पर सब्जियां उगाने की अनुमति दी गई थी। हमारे रिश्तेदारों ने धन का लालच देकर प्रतिष्ठित लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इस कारण भूमि से संबंधित निर्णय हमेशा आगे बढ़ा दिया जाता था। इस विवादग्रस्त भूमि में नाग की एक बाम्बी थी। नाग पंचमी के दिन वहां लोग दूध लेकर आते थे। वे लोग नाग देवता से संकट हरण की प्रार्थना करते थे। दूध लाने वाले लोगों को मालूम था कि वहां कोई नाग नहीं है। इस बार नाग पंचमी को हम श्रीपाद प्रभु को नैवेद्य दिखाकर नाग की प्रार्थना करते ही वे तीनों नाग आए और हमने रखा हुआ दूध पीकर बाम्बी में लौट गए। लेकिन यह दृश्य देखने बाद वहां और कोई दूध लेकर नहीं आया। नाग पंचमी के दिन एक मांत्रिक हमारे गांव आया। प्रतिष्ठित लोगों ने उसे बुलाकर उसका स्वागत किया। वह कितने ही जहरीले सांपों को अपने मंत्र शक्ति से वश कर लिया करता था, ऐसी उसकी प्रसिद्धि थी। सर्पदंश से मृत व्यक्ति को अपनी मंत्र शक्ति से जिंदा कर लिया करता था। उसके हाथ के तलवे में गरुड़ का चिन्ह था। ऐसी गरुड़ रेखा जिसके पास है, सर्प उसके वश में हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र वचन है। यह मंत्र विद्या होने के कारण लोग उसके सामने झुक रहे थे। वह मांत्रिक गांव के प्रतिष्ठित लोगों को लेकर हमारे घर के पास की बाम्बी के पास आया और उसमें चारों ओर से आग लगा दिया। वह उस आग के पास बैठकर जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा था। विचित्र हाव भाव भी कर रहा था। इन सर्पों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा हम उन्हें दूर से बता रहे थे। लेकिन उस समय हम और कुछ नहीं कर सकते थे। हमने उन निरपराध सर्पों की रक्षा करने की प्रार्थना श्रीपाद प्रभु से की। मंत्रों के प्रभाव से वे सर्प बाम्बी से बाहर आए। लेकिन हमने देखा कि मांत्रिक की मंत्र विद्या क्षीण हो रही थी। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह जोर जोर से मंत्रोच्चार करता रहा, मगर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वे सर्प जिस भी दशा ही और जाते वहां की अग्नि शांत हो रही थी। और आश्चर्य यह कि अग्नि देवता ने शांत होकर उनकी राह खोल दी। वे जिस राह में आए थे उसी मार्ग से निर्विघ्न निकल गए। कुछ देर बाद वह अग्नि पूरी तरह शांत हो गई। यह देखकर उसके अनुचर भाग गए। उसी समय गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के बड़े बेटे पर सर्पदंश के निशान दिखाई दिए। कुछ समय बाद उसकी देह काली नीली पड़ गई। दूसरे बेटे की आंखें चली गई। मांत्रिक ने बहुत मंत्रोच्चार किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उस मांत्रिक के हाथ की गरुड़ रेखा धीरे धीरे फीकी पड़कर अदृश्य हो गई। गांव के लोग काफी डर गए। इस संकट से केवल श्रीपाद श्री वल्लभ ही छुटकारा दिला सकते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास उन्हें हुआ। उस मांत्रिक की विद्या पूरी तरह नष्ट हो गई। वह निस्तेज होकर धरती पर गिर पड़ा। श्रीपाद प्रभु की लीला किस प्रसंग में कैसे और किसे सहायता करेगी, यह समझ से परे है। गांव के लोग दौड़कर आए। प्रधान जोर जोर से रोने लगे, लेकिन हम कुछ न कर सके। अनन्य भाव से श्रीपाद प्रभु की शरण जाकर उनका नाम स्मरण करने से तुम्हारे दोनों बेटे पूर्व स्थिति में आएंगे, ऐसा हमने उनसे कहा। निस्तेज मांत्रिक कुछ देर बाद चल बसा। उसका पार्थिव शरीर ग्राम प्रमुख के घर की ओर रखा था। हमारे रिश्तेदार डर के मारे थर थर कांप रहे थे। सब और दुख का वातावरण था। मांत्रिक का मृतदेह अंतिम संस्कार के लिए स्मशान भूमि ले जाया गया था। चिता पर शरीर रखकर अग्नि संस्कार प्रारंभ करते ही बड़े आश्चर्य की घटना हुई। उस मांत्रिक के शरीर का
उस मांत्रिक के शरीर में चैतन्य का संचार हुआ। अग्नि से रक्षा करने के लिए वह चिल्लाने लगा। श्रीपाद प्रभु की कृपा से उस मांत्रिक का दुष्टभाव अग्नि का स्पर्श होते ही जलकर राख हो गया और एक शुद्धात्मा उन लकड़ियों से बाहर आई। यह सब करने के पीछे स्वामी का अगाध लीला है। वे सज्जनों का उद्धार और दुर्जनों का योग्य दंड देते हैं। वह मांत्रिक मुखिया के घर उछलते हुए भी आया। हम सब ने मुखिया के घर पर दत्त महात्म्य का वर्णन करते हुए कीर्तन किया। उसके बाद दत्त दिगंबर, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर इन भजनों की गूंज से सारा आसमान भर दिया। श्रीपाद प्रभु के स्थूल और सूक्ष्म रूप की दिव्य किरणें सारे वातावरण शांत और पवित्र कर रही थी। सारे ब्रह्मांड इस दिव्य किरणों से पवित्र हो गए। स्वामी के सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप में स्थित महाकारण देव महाविश्रांति में थे। उससे निकलने वाली किरणें सायुज्य, सालोक्य और सामीप्य मुक्ति देने वाली थी। अवधूत, अंशावतार और महासिद्धि प्राप्त महायोगी भी इस दिव्य किरणों से पवित्र हो रहे थे। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति युक्त अंतःकरण से श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करने से अगोचर स्वामी प्रकट होकर स्वयं सबको दर्शन देते हैं। छोटे बालक को अपनी माँ की गोद में जैसे आनंद होता है, वैसे ही आनंद श्री प्रभु के भक्तों को भी होता है। अत्यंत पापी मांत्रिक भी श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम संकीर्तन में डूब गया। उसे श्री स्वामी दिगंबर अवस्था में है ऐसा दिखाई दिया। उसे लगा कि उसके पाप कर्मों के कारण ही वे दिगंबर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। न जाने कितने सर्पों की उसने अपने मंत्रों से आहुति दी थी। अनेक महान सन्यासी और दिगंबर विभूतियों को उसने कष्ट दिया था। इन सब बातों को उसे पश्चाताप हुआ। उसे श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु के दिव्य स्वरूप की कल्पना हो गई। वह श्रीपाद प्रभु के चरणों में नमस्तक हो गया। मन परिवर्तन होने के बाद उसका देहाग्नि शांत हो गया। श्रीपाद प्रभु ने अपना उत्तरीय उसे ओढ़ने के लिए दिया। वह पाकर वह मांत्रिक खुशी से नाचने लगा। सूर्योदय से पहले ही मुखिया के छोटे बेटे को उत्तम दृष्टि मिल गई। श्रीपाद प्रभु के नैवेद्य के दूध से बड़ा बेटा होश में आया। कुछ देर बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह मांत्रिक सर्वसंग परित्याग कर साधु बनकर दूर देश चला गया। गांव के पंचों ने वह जमीन उस वृद्ध दंपत्ति को दी जाए ऐसा निर्णय दिया। 3 सरपराज जिस बम्बी में थे वहां 3 गूलर औदंबर के पेड़ हो गए। कुछ समय बीतने के बाद दत्तानंद अवधूत सन्यासी हमारे घर आए। वे औदंबर के नीचे ध्यान किया करते थे। एक शनिवार सायंकाल को श्रीपाद प्रभु के नैवेद्य के लिए बनाया हुआ हलवे का प्रसाद उन्होंने सबको दिया। श्रीपाद श्री वल्लभ जब छोटे थे, उनके नाना के घर में जो औदंबर का वृक्ष था, उसके नीचे चांदी के बर्तन में उनकी नानी उन्हें हलवा दिया करती थी। श्रीपाद श्री वल्लभ, श्री नरसिम्हा सरस्वती, श्री स्वामी समर्थ इन 3 नामों के संकेत स्वरूप यह 3 गूलर के पेड़ हैं। इन संकेत रूपी बीजों के फल स्वरूप टीकापुरम गांव में एक औदंबर वृक्ष है। इस पुण्य पद पेड़ की घनी छाया में श्रीपाद श्री वल्लभ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर उस पर एक सुंदर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर की ख्याति है कि जो कोई भी शनिवार के दिन शाम को प्रदोष समय पर हलवे का प्रसाद दिखाएगा, उसे इच्छित सुख, संपत्ति और अनन्य समाधान मिलेगा। श्रीपाद श्री वल्लभ की यह कथा सुनकर मेरी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। मैं आगे की यात्रा के लिए कुरुनगड्डा की ओर चल पड़ा। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।